देखिए, यही तो कहलाता है भ्रष्टाचार का भाईचारा। इनका क्या कहना है कि भ्रष्टाचार इनका शिष्टाचार होगा और कोर्ट की कार्रवाई होगी तो ये अत्याचार अत्याचार चिल्लाएंगे। आज सवाल ये बनता है कि जब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट आपको राहत नहीं देता, कल भी कोर्ट ने रिमांड ग्रांट की है 6 दिन की। उसमें पाया गया है कि प्रथम दृष्टया मनी ट्रेल है। उसमें पाया गया है कि किस प्रकार से शराब घोटाले को अंजाम देने तक और उसका पैसा चुनावों से लेकर अपनी जेबें भरने तक किस प्रकार का प्रमाण है। आज जिस प्रकार से हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट महीनों से मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को राहत नहीं दे रहा, तो क्या कोर्ट विद्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहा है? और यदि ये सारी कार्रवाई विद्वेषपूर्ण कार्रवाई है तो आम आदमी पार्टी अपनी बीएफएफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर कांग्रेस से पूछे ना। कांग्रेस ने ही तो सबसे पहले शिकायत की थी शराब घोटाले में। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा का तो ऑन रिकॉर्ड बयान है कि शराब घोटाले में जो भी जांच हो रही है वो कांग्रेस की कार्रवाई की वजह से हो रही है। अजय माकन ने समझाया कि कैसे करोड़ों रुपए गोवा के चुनाव में खर्च किए गए जो शराब घोटाले से आए थे। क्या सुप्रिया श्रीनेत और इनके बाकी नेताओं ने प्रेस वार्ता करते हुए अरविंद केजरीवाल को भ्रष्ट घोषित नहीं किया था? तो क्या वो भी विद्वेषपूर्ण कार्रवाई थी? और बाकी के पुराने बयान तो छोड़िए, कल रवनीत बिट्टू जो कांग्रेस के सांसद है वो कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल से बड़ा कोई ठग नहीं है। अब एक तरफ तो कांग्रेस के कुछ लोग उसे ठग घोटालेबाज बोलते हैं, स्वयं राहुल गांधी ने भी बोला है, और दूसरी तरफ भ्रष्टाचार का भाईचारा मनाने के लिए ये सारे लोग इलेक्शन कमीशन पहुंचते हैं और मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट की बात करते हैं। भाई, मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का क्या होगा? क्या होगा कि आपने कहा था कि हम बच्चों की सौगंध खाते हैं, कभी भ्रष्टाचारियों के साथ हाथ नहीं मिलाएंगे। आज आपकी संगत उसी लालू प्रसाद यादव के साथ है जो 4 बार 5 बार कन्विक्ट हुए हैं। क्या हुआ था? आपने कहा था अन्ना हजारे की उंगली पकड़ते हुए कि अगर कोई आरोप लगता है तो पहले इस्तीफा होगा फिर जांच होगी। आज आप इस्तीफा देना तो दूर, जांच में शामिल नहीं होते 9 समन आने के बाद, और कहते हैं तिहाड़ से सरकार चलाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं, देश के इतिहास में क्या कोई भी मुख्यमंत्री रहते हुए जेल में रह सकता है? क्या कैबिनेट की मीटिंग अब तिहाड़ से होगी? वो तो एक अलग विषय है कि सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया, 2 इनके साथी ऑलरेडी तिहाड़ जेल में या जेल में ही है। परंतु क्या ये व्यवस्था संभव है कि सरकार तिहाड़ से चले, जेल से चले? जेल से तो गैंग और जेल से तो अवैध कार्य करने वाले लोग जो है वो वहां पर रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस प्रकार से एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, और मैं सुबह से आम आदमी पार्टी के नेताओं के बयान सुन रहा हूं, अब तो वो अपने आप को कोर्ट के ऊपर समझने लगे। कोर्ट ने जिस बात पर अध्ययन किया है कि मनी ट्रेल है, उस पर कहते चवन्नी नहीं मिली। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है 338 करोड़ का ट्रेल मिला है, हाई कोर्ट ने कहा है कि 100 करोड़ का ट्रेल मिला है। कहते हैं कि पीएमएलए कानून में सब कार्रवाई हो रही है। सीबीआई के मामले में भी मनीष सिसोदिया को बेल नहीं मिली है। और इस प्रकार की अनर्गल बातें करके वो ध्यान भटकाना चाहते हैं। ध्यान इससे भटकाना चाहते हैं कि क्या अब सरकार दिल्ली की तिहाड़ से चलेगी? क्या आज आपने अन्ना हजारे को धोखा नहीं दिया? अन्ना हजारे जी की आंखों में आंसू था और आप लालू जी के साथ खड़े हैं, और लालू जी, रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, ये आपकी पैरवी करने इलेक्शन कमीशन जा रहे हैं, और अन्ना हजारे जी की आंखों में आंसू है, और आप ज्ञान दे रहे हैं मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का। मॉरल कोड ऑफ कॉन्डक्ट का है आपका अरविंद केजरीवाल जी। और आखिरी बात यही है कि शराब घोटाले में जो सवाल आज निर्माण हुए कोर्ट के माध्यम से कि 2.5 से 12% कमीशन, ब्लैक लिस्टेड कंपनी का आना, कैसे आपने शराब घोटालेबाजों के साथ मीटिंग करके उनको मुनाफा कमवाया, दिल्ली की गाड़ी कमाई उनके जेबों में डाल दी, कोविड के कालखंड में उनको बड़े बड़े करोड़ों के वेवर दे दिए। इसका जवाब दीजिए और इधर उधर की बातें ना करिए।